ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के हम लोग 10वें अध्याय का हम लोग 6वां और 7वां 2 श्लोक करते हैं। तो हम लोग जान रहे थे इस अध्याय में सृष्टि के विभाग किस तरीके से किए हैं। देखो, इन आज जो हम लोग 6वां और 7वां करेंगे और 8वां, तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार से एक पिता जो होता है वो अपने बेटे को, बच्चे को गाइड करता है कि देखो ऐसे ऐसे तुम करो और ऐसे ऐसे करो। तो भगवान का जो एक अलग तरीका है गाइड करने का, तो भगवान किस तरीके से ब्रह्मा जी को किया, तो वही हम लोग ये 3 श्लोक लेते हैं, उसमें जानते हैं। तो तपसा भेदमानेन विद्याचात्म संस्थया बिभ्रद विज्ञान वलोन्यपाद वायुम सहाम्भसः। तो तपसा मेन ये है कि ब्रह्मा जी ने तपस्या बहुत की। सबसे पहले वो आए, उन्हें ये दिखा, 5 चीजें दिखी थी ना, आकाश, जल, वायु और स्वयं ब्रह्मा जी, और क्या वो कमल जिस पर वो अधिष्ठित थे, है ना, 5। तो अब वो कमल नाभि के नीचे तक जा रहे आ रहे, तो भगवान ने कहा तपस्या की। तपस्या करने से उन्होंने क्या है, भगवान जी का दर्शन प्राप्त किया। अब सृष्टि कैसे करनी थी उसके लिए फिर तपस्या की। तो दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यवहारिक ज्ञान से परिपक्व बना दिया था। तो ये इस लाइन को देखना बहुत अच्छी बात है। दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था। तो इससे क्या समझ में आता है कि आध्यात्मिकता के साथ साथ ना, कि व्यक्ति अगर आध्यात्म में बहुत चढ़ा है, आध्यात्म उसका बहुत आगे है, तो व्यक्ति इस भौतिक जगत की प्रॉब्लम्स को भी ना चुटकी में सॉल्व कर लेता है। ये तो मतलब, और वही कह रहे परिपक्व बना दिया। तो ब्रह्मा जी जब इतनी तपस्या की, तो भगवान ने आत्म साक्षात्कार कर लिया था ब्रह्मा ने कि हम कौन हैं, हम किसके लिए आए हैं, सब ब्रह्मा को पता चल गया। तो ये कह रहे हैं कि व्यवहारिक ज्ञान की, अब उन्हें व्यवहारिक ज्ञान में क्या, कि किस तरीके से इस सृष्टि को करना है, कैसे कैसे करना है। बहुत अच्छा आगे के ये श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आगे के, तो अतः उन्होंने वायु पूर्णतः जल के साथ पी लिया, और उन्होंने पी लिया वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। बहुत कल के श्लोक में हम लोगों ने जाना था कि सृष्टि का समय है, लेकिन जैसे प्रलय के समय बहुत तेजी से वायु चलती है, और वो इतनी तेज वायु थी कि जल भी कंपित हो रहा था और कमल भी कंपित हो रहा था। मतलब सृष्टि का समय था, लेकिन प्रलयकालीन हवा और वो जल ऐसा लग रहा था बहुत तेजी से चल रहा था। तो मतलब अब क्योंकि ब्रह्मा जी तो यही सोच रहे थे ना, चारों तरफ इतनी तेज जल भरा है, हम कैसे कहाँ सृष्टि करेंगे क्या। तो पूरा जल नहीं, क्योंकि जल तो जरूरत था ही, समुद्र रखना था, जल को तो रखना ही था उन्होंने ब्रह्मांड में। तो उन्होंने जितना जरूरत था उतना जल और वायु को, मतलब वायु को भी मध्यम कर दिया। उन्होंने वायु और जल को पी लिया ब्रह्मा जी ने। देखो, तपस्या करते हैं, हमें जैसे लोग तपस्या करते हैं, जैसे भक्ति करते हैं, तो जब ये आज के भी समय में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहा है। तो लोग जब भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, भक्ति करना शुरू कर देते हैं, तो उस भक्ति के साथ साथ, भक्ति जैसे ही शुरू करते हैं तो सिद्धियां सबसे पहले मिलने लगती हैं, अड़िमा लगमा और ये सब सारी सिद्धियां मिलने लगती हैं। तो जितनी भी सिद्धियां होती हैं धीरे धीरे मिलने लगती है, और क्या होता है, व्यक्ति उन्हीं सिद्धियों में अटक जाता है, उन्हीं सिद्धियों को लेके चमत्कार दिखाने लगता है, और स्वयं के उसमें पड़ जाता है, एक मोह में पड़ जाता है, एक लोभ में पड़ जाता है, किसमें कि अब हम मतलब स्वयं भगवान बनने लगता है कि देखो हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन वही जो भक्त, शुद्ध भक्त होता है, जिसे भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना होता है, तो मिलती सबको है सिद्धियां, लेकिन वो उन सिद्धियों में अटकता नहीं है, वो अपनी भक्ति को आगे जारी रखता है। तो वही कह रहे इसमें कि ब्रह्मा जी को भी ये सब सिद्धियां ही टाइप की मिल गई जब उन्होंने इतनी तपस्या की, वो सब कुछ। तो उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया।
तो अस्तित्व के लिए ब्रह्मा का संघर्ष उस निरंतर युद्ध का निजी उदाहरण प्रस्तुत करता है। ब्रह्मा जी जब से उस कमल नाभि से निकले निरंतर युद्ध जैसी स्थिति उनके में बनी हुई है, मतलब संघर्ष उनका चल रहा है। ये एक उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया है, जो इस भौतिक जगत में जीवों तथा मोहिनी शक्ति माया के बीच चलता रहता है। बहुत अच्छी बात कही है, जैसे मोहिनी शक्ति माया और जीव, माया और जीव के साथ में बराबर निरंतर युद्ध चलता रहता है। माया कहती है कि नहीं, इंद्रियों की तृप्ति करो, ये करो, वो करो, और अगर जीव भक्ति में लगता है तो वो कहता नहीं, मैं नहीं ये करूँगा, मुझे तो भगवान की भक्ति करना है। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी जितनी वायु पीनी थी पी गए, ठीक है, और उसके बाद में जल जितना जरूरत था, पूरा नहीं, जितना जरूरत था उतना पी गए, क्योंकि प्रलयकालीन जैसा जल था ना, तो जल को कम करना था ना। तीनों लोग उसमें, जब भू भुव स्व, ये तीन पहले उन्होंने आगे के श्लोक में हम लोग जानेंगे, सबसे पहले तीन को बांटा, भू भुव स्व, तीन लोकों में, त्रैलोक्य जिसको बोलते हैं, फिर उन लोकों में भी डिवाइडेशन किया। कैसे? 14 लोक में, जो नीचे के 7 अधोलोक, नीचे के 7 लोक, 7 लोक उच्च लोक हैं, नीचे के है जो तल, रसातल, तलातल, बितल, अतल, बितल, सुतल, ये सब नीचे के होते हैं, और ऊपर के होते हैं महर लोक हैं, और ये क्या कहते हैं, ब्रह्मलोक, महर लोक, ये सब आगे स्वर्ग, और ये सब जो ऊपर के है, ये ऊपर के 7 लोक आते हैं। तो 7 लोक ऊपर के, 7 लोक नीचे, ऐसे फिर 14 भागों में डिवाइड किया। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे भारत को पहले प्रदेशों में बहुत पहले केवल 20 थे, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हैं, और ऐसे करके अलग अलग डिवाइड किया, आंध्र प्रदेश, उस तरीके से फिर डिस्ट्रिक्ट में मतलब किया। इस तरीके से वो करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको भाग में विभागित। उसी तरीके से ब्रह्मा जी ने हर व्यक्ति के गुण के अनुसार किसको कहाँ रहना है आगे करेंगे, अभी यहाँ तक हम लोग देखते हैं। तो जैसे भयंकर वो जो हवा थी, तो उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने मैनेजमेंट बिठाया कि इसको थोड़ा कम करे। जैसे एक गृहिणी होती है, वो अपनी गृहस्थी को बड़ा मैनेजमेंट से लेके चलती है। जैसे कोई कंपनी को चलाता है मैनेजर, तो वो इस तरीके से जो आध्यात्मिक रूप से निपुण हो जाता है, वो भौतिक रूप से भी वो जो रोज की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने में उसे बड़ी आसानी होती है। तो ब्रह्मा जी जो है वो साधना भक्ति तब बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे, और निरंतर करते रहे। ऐसा नहीं सृष्टि उनकी हो गई उसके बाद भी आज भी ब्रह्मा जी निरंतर करते रहते हैं। तो इसलिए देखो, हम लोगों के जीवन में भी भौतिक प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है, और बड़ी हुई जब हम लोग, हमारी तपस्या बड़ी हुई होती है, हमारा नाम जब बड़ा होता है, तो वो समझ में नहीं आती, पता नहीं कैसे चुटकी में सॉल्व हो जाती हैं। वो भगवान सब करवा देते हैं, भगवान बुद्धि दे देते हैं चेतना में कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। एक अनुभूत आध्यात्म ज्ञान के द्वारा कर लेते हैं। तो क्योंकि वो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने दिया? ज्ञान भगवान ने दिया। तो ब्रह्मा जी का ज्ञान और बल तपस्या के बहुत बढ़ गया था, ज्ञान भी बढ़ गया था, बल भी बढ़ गया था। तो इसलिए उन्होंने प्रलयकालीन जल के सहित जो वीरवान प्रलयकाली वायु का भी पान कर लिया, जल भी पान कर लिया, और वो भी। तो इस तरीके से ब्रह्मा से लेकर आज तक सारे जीव भौतिक प्रकृति के सेनाओं में संघर्ष करते रहे। तो विज्ञान, यानी कि विज्ञान और दिव्य अनुभूति में जो उन्नत ज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक शक्ति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर सकता है। तो जो हमारे प्रयासों के विरुद्ध कार्यशील रहती है माया, तो उसके विरुद्ध हम संघर्ष कर सकते हैं ना। और आधुनिक युग में तो उन्नत भौतिक वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट लोग हैं, उनके लिए यहाँ कहा गया है, आधुनिक युग में जो बहुत उन्नत, बहुत बड़े चढ़े जो भौतिक वैज्ञानिक होते हैं, वो ज्ञान तथा तपस्या में भौतिक शक्तियों को नियंत्रित करने में अद्भुत भूमिका निभाई। किंतु भौतिक शक्ति पर ऐसा नियंत्रण तभी सफल हो सकता है जब मनुष्य भगवान के शरणागत हो और दिव्य के भाव से उनके आदेश का पालन करे। और ऐसा तभी कर सकता है व्यक्ति जब भगवान के आदेशों का पालन करे। भगवान हम लोगों से क्या कहते हैं? मनमना मद भक्त्या मग्धा जीवम नमस्कुरु। तो भगवान
क्या कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करो भगवान सारी। तो ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी ने कभी इफवट नहीं किया कि पहले आपने कह दी थी तो हमने इतने दिन तपस्या की अब हम फिर करें, नहीं। उनने फिर 100 वर्षों तक फिर की उन्होंने दोबारा। तो ये है कि ब्रह्मा जी ने भगवान की सारी बात मानी। नेक्स्ट है 7, तद्दिलोके विद्य व्यापि पुष्करम यद्धिष्ठितम अनेक लोकान प्रागलीनान कल्पितास्मित चिंतयत। तो कह रहे उसके बाद उन्होंने देखा कि वो जो कमल है जिस पे ब्रह्मा जी स्थित थे स्वयं, तो जब उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड भर में ये वो फूल जो कमल का फूल है जिस पे बैठे थे वो तो पूरे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है, छोटा मोटा कमल का फूल नहीं था, पूरे ब्रह्मांड में। देखो हम लोगों ने वो चीज़ देखी तो है नहीं है, केवल शास्त्रों में पढ़ के हम लोग केवल पढ़ के ही समझ सकते हैं। और कितना समझ में आ रहा है ये हमें भी नहीं उस हिसाब से समझ में आ रहा है कितना बड़ा होगा। तो यहाँ कह रहे ब्रह्मांड भर में फैला था वो फूल। भगवान तो नीचे गर्भ जल में लेटे हुए थे, प्रलयकालीन जल में, और उसके ऊपर कितनी बड़ी नाल होगी, कितना बड़ा कमल का पुष्प होगा, ये तो हम लोग समझ भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो हमारी भागवतम में लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड में फैला है, इसका मतलब बहुत बड़ा कमल का फूल होगा। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड भर में वो कमल का फूल फैला हुआ था और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त ग्रहों को किस तरह उत्पन्न किया जाए। बहुत अच्छी बात है, जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी थी, इधर भगवान ने तपस्या बता ही दी थी, तो ब्रह्मा जी को अब भौतिक प्रॉब्लम आ गई ना कि कैसे हमें करना है। तो वो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे ये कमल का फूल इतना बड़ा है, क्यों ना इसी को काट काट के इसी को डिवाइड कर दिया जाए। तो फिर ब्रह्मा जी ने उसी कमल के फूल को पहले जल को कम किया, वायु को थोड़ा स्थिर किया, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, फिर उसी कमल के फूल को उसी से सभी ग्रह बनाए काट काट के। ये इधर का हिस्सा यहाँ इतना, जे ग्रह वो उन्होंने सारे ग्रह उत्पन्न किए जो पहले कमल के रूप में थे। जो कमल था उसी कमल को डिवाइड कर करके ये हिस्सा यहाँ, ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा इसका, ऐसे डिवाइड किया। तो ब्रह्मांड के सारे ग्रहों के बीज उसी समय से गर्भस्थ हैं, उसी समय से जो ब्रह्मा जी ने किए थे। जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे थे, श्री भगवान ने पहले से सारे ग्रहों को उत्पन्न कर रखा था। ग्रह, क्योंकि हम लोगों ने जाना था ना कि कुछ सृष्टि भगवान ने की, शायद सर्ग विसर्ग का है, तो कुछ सृष्टि भगवान ने की और कुछ फिर ब्रह्मा जी ने की है। तो यहाँ पर भगवान ने ग्रह बना ही रखे थे पहले से। ब्रह्मा जी ने सारे ग्रहों को भगवान ने उत्पन्न कर दिया था, और सारे जीव भी ब्रह्मा जी में जन्म ले चुके थे। जीव सारे जन्म ले चुके थे ब्रह्मा जी को, केवल कर्मों के अनुसार और गुणों के अनुसार उन्हें शरीर देना था ब्रह्मा जी को। तो भौतिक जगत तथा सारे जीव पहले से ही बीजाणु रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उत्पन्न किए जा चुके थे, भगवान द्वारा सारे उत्पन्न हो चुके थे। केवल उन्हें गुण कर्म के अनुसार उन्हें शरीर प्रदान करना था, और गुण कर्म के अनुसार ही हमें मिलते हैं जो ऊपर के 7 लोक है, नीचे के 7 लोक। सुना है हमने नरक ही होते हैं कई तरह के, 24 या 29 तरह के तो नरक ही होते हैं। तो इस तरीके से जो डिवाइड ब्रह्मा जी ने किया था, तो वो किसको कहाँ, किसको स्वर्ग में रखना है, किसी को ब्रह्मलोक में रखना है, किसको महर लोक में रखना है, किसको सुतल लोक में रखना है, किसको तल तलातल बितल पाताल लोक, मतलब कहाँ किसको रखना है, ये ब्रह्मा जी ने गुण और कर्म के अनुसार ये। तो ब्रह्मा ने इन बीजों को ब्रह्मांड भर में बिखेरना, तो बीज तो भगवान ने बना ही दिए थे, बस बीजों को बिखेरना था। जैसे हम लोग खेत में बीज को बोते हैं ना, बिखेरते हैं बीजों को कि ताकि आलू या हम लोगों की फसल अच्छे से तैयार हो, ऐसे ही बीज तो हम लोग बीजों को तो खरीद के ले आते हैं, इसी तरीके से बीज भगवान ने बना दिए थे। ब्रह्मा जी को बस बिखेरना था कि किसको कहाँ सेट करना है, कौन सा बीज कहाँ रखना है, कौन सी जीवात्मा को कहाँ गुण कर्म के अनुसार कहाँ रखना है। इसलिए वास्तविक सृष्टि सर्ग कहलाती है। तो ब्रह्मा जी ने, इसका मतलब है सर्ग सृष्टि की है और विसर्ग भगवान ने की, और बाद में ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि की गई है वह विसर्ग। अच्छा, भगवान ने पहले जीव वो बीज बना के सर्ग सृष्टि की और ब्रह्मा जी ने विसर्ग सृष्टि की है। पद्म कोशम तदाविश्य भगवद कर्म चोदिता एकम व्यभादि दुर्हुदा त्रिधा भाव्यम त्रिशब्ददा। देखो इसमें कहा है भगवत कर्म चोदिता,
मतलब भगवान ने पहले से ही वो कर रखा था। तो इसमें यही कह रहे हैं, हम लोगों ने जाना किस तरीके से साथ में ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठे थे उपस्थित थे, और वो कमल कैसा था, आकाश व्यापी था, वहाँ ऊपर तक था, आकाश व्यापी देखा उन्होंने, पूर्ण विलीन लोक समूह का, पूर्ण विलीन हो सकते थे उसमें। तो इस तरीके से चिंता कर रहे थे कि किस तरीके से करें। तो जो आकाश व्यापी उन्होंने सोचा, इस कल्प के पहले कल्प में जो तीनों लोग लीन हो गए थे, भू भुआ स्वा, तो उसकी सृष्टि इस कमल के द्वारा ही करूँगा। उन्होंने तुरंत समझ लिया। तो कह रहे हैं कि इस श्लोक में 8वें में क्या बता रहे हैं, इस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा कमल के कोष में प्रविष्ट हुए। तो इस तरीके से वो भगवान की जो सेवा में लगे थे, सृष्टि करना भगवान की ही सेवा है, भगवान का दिया हुआ कार्य था। तो ब्रह्मा कमल के कोष में प्रविष्ट हुए, उस डंडी में, नाल में, उसमें प्रवेश किया ब्रह्मा जी ने। क्यों? क्योंकि वो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, वही जो नाभि वो था कोष, उसमें अंदर प्रवेश किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा था ना, हम लोगों ने देखा पूरे ब्रह्मांड में फैला था। अतः उन्होंने इसे ब्रह्मांड के 3 विभागों में और उनके बाद 14 विभागों में बांट दिया। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 विभाग किए, और फिर उसके बाद 14 विभाग किए, और फिर किसे कहाँ कौन कहाँ रहने के योग्य है, स्वर्ग में, सतलोक में, जिसने जैसे कर्म किए होंगे उसको, जैसे जो जैसा रुपया कमाता है भौतिक जगत में, वो वैसे ही कोई विला में रहता है, कोई 3 BHK में, कोई 1 BHK में, ऐसे रहते हैं ना। तो इस तरीके से जीवात्मा की चेतन के अनुसार उच्च लोक में उच्च चेतन के लोग रहेंगे जिनकी, और वहाँ पैसे के हिसाब से बंटवारा नहीं होता है। कहाँ? लोकों का, जो ब्रह्मा जी करते हैं, जो भगवान करते हैं, वो कैसे होता है, वो तुम्हारी चेतना कैसे है, तुमने गुण कर्म कैसे किए हैं, चेतना के अनुसार मिलता है। तो सृष्टि के कार्य में जो ब्रह्मा जी लगे हुए थे, भगवान ने नियुक्त किया था ब्रह्मा जी को, उस कमल के कोष में ब्रह्मा इस तरीके से गए, और एक ही कमल कोष में बहुत भागों में विभक्त होने योग्य था, क्योंकि बहुत बड़ा था। तो सबसे पहले उन्होंने त्रिभुवन के रूप में, फिर उसके 14 विभाग किए, और फिर उस पद्म कोश में प्रवेश देखा, और इसी से विभाजन करना उन्होंने शुरू कर दिया, काट काट के, कि ये इतना इसके लिए, ये इतना। इसलिए एक ही कमल की कली से, जो कली होती है ना, उसी कमल की कली, उसी कली से इस तरीके से ब्रह्मा ने त्रैलोक की सृष्टि की। किसके अनुसार? भगवान के आदेशानुसार। तो हम लोगों को भी ना इससे कुछ सीखना, तीनों श्लोकों से क्या सीखने को मिल रहा है कि बड़ा कोई भी प्रॉब्लम है जीवन की, बहुत स्थिरता से, बहुत धैर्य से, ब्रह्मा जी ने बहुत स्थिर होकर प्रॉब्लम सॉल्व की, भड़बड़ाए नहीं। सबसे पहले उन्होंने पानी को थोड़ा कम किया, वायु को कम किया, फिर उन्होंने कहा कैसे करें, क्या करें। तो उन्होंने सोचा समझा, उन्होंने कहा अरे हम जिस कमल पर बैठे जे इतना ही बड़ा है, क्यों ना, जेई तो ब्रह्मांड में फैला है, जेई है, भगवान ने चेतना दी, क्योंकि तपस्या कर रखी थी, ज्ञान दिया था भगवान ने। उसी कमल को काट काट के उन्होंने सबसे पहले 3 लोगों किया। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति को स्थिर होकर हर प्रॉब्लम का जो सॉल्व है, हर चीज़ को मैनेज बहुत स्थिरता से और धैर्य से करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी ने स्टेप बाय स्टेप, भड़बड़ाए नहीं, अकुलाए नहीं। तो इसलिए हम लोगों को भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए, आध्यात्म में रहना चाहिए, और बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। हमारे प्रभु जी तो सुबह ये कह रहे थे कि जब कोई बात पहले समझो और ना समझ में आए तो 2 माला पहले कर लो, 2 माला करने के बाद फिर सोचो, तो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, भगवान जरूर चेतना देंगे। हरे कृष्णा भक्तों।